हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम कर रहे हैं आज लास्ट लेक्चर होगा क्लास 9th मैथ का 9वां चैप्टर का। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि 30 मिनट के अंदर जितना हो सकेगा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। ठीक है, आगे जो एनसिक चैप्टर है, एनसिक ही है ना, हाँ 9.4, वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो सारे प्रश्नावली का निचोड़ होता है, तो करिएगा। ठीक है, खुद से चलिएगा। इसमें इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पढ़िए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन करना है तो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है चैनल पे, वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिएगा क्या है प्रश्नावली नंबर, प्रश्नावली है 9.3, प्रश्नावली है 9.3, जिसमें हम करेंगे कौन सा 13वां क्वेश्चन। क्या बोला, एक समलंब ए बी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, तो ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर, रेखा ए बी को एक्स पर, कौवा लिख दिए यार, एक रेखा ए बी को, एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को, ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर। हम एक ही चीज दो बार, एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ओ एक्स, सॉरी ए ओ एक्स, जैसे कि समान समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से ए बी सी और डी। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ से, ए बी को एक्स पर, ए बी को इस तरह से एक्स पर और बी सी को वाई पर, बी सी को वाई पर, बी सी को वाई पर, इस तरह से वाई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, लिखिएगा क्या दिया है, हल करेंगे। दिया है कि एक समलंब है, एक समलंब ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी विकर्ण ए सी, सॉरी विकर्ण ए सी इस तरह से, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के है, तब हम विकर्ण ए सी को हम मिला दिए हैं। फिर आगे लिखेंगे कि रेखा खींच गई। देखिए ए सी, देखिए जो ए विकर्ण ए सी जिसमें ए, देखिए ए बी डी विकर्ण ए सी जिसमें ए बी समांतर ए सी के, तो विकर्ण ए सी के समांतर रेखा खींचेंगे। विकर्ण ए सी के समांतर क्या, एक रेखा खींचेंगे, किस तरह के, यह इस तरह से होगा, यह यहाँ से इसको इस तरह से। तो बात समझिएगा आप कैसे करते हैं समांतर, क्या करते हैं हम, समांतर रेखा खींची गई, समांतर रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद जो ए बी और बी सी को क्रमशः एक्स
और y पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि जो एरिया है ए ओ एक्स वो बराबर होगा एरिया ए सी वाई के। इतना क्लियर हुआ तो रचना हमने क्या किया है कि जो सी है, सी को एक्स से मिलाए, सी को एक्स से मिला दिए, फिर उसके बाद तथा डी को भी एक्स से मिला दिए, फिर उसके बाद क्रमशः त्रिभुज ए ओ एक्स सॉरी इसमें ओ नहीं है, ए डी है, ध्यान दीजिएगा। हम ए डी एक्स और त्रिभुज ए सी एक्स एक, देखिए ए डी एक्स ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स तथा एक ही आधार ए एक्स तथा एक ही समांतर रेखाओं ए एक्स और डी सी के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए डी एक्स बराबर हो जाएगा एरिया में एरिया ए सी एक्स के। ये समीकरण आप ले लीजिए 1, क्या ले लीजिए? समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आप आगे आइए ना, देखिए ए डी एक्स बराबर होगा ए सी एक्स के, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो दूसरे को करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुनः क्या करेंगे, पुनः ट्रायंगल ए सी एक्स और ट्रायंगल ए सी वाई एक ही आधार, देखिएगा ए सी एक्स और ए सी वाई, ये देखिए ये वाला, यहाँ ये वाला ए सी एक्स और ए सी वाई, ए सी एक्स ए सी एक्स ए सी वाई, ए सी एक ही आधार, ए सी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, एक ही आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखा ए सी और एक ही समांतर रेखा क्या है? ए सी और एक्स वाई के बीच स्थित है। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ए सी एक्स बराबर होगा एरिया ए सी वाई के समीकरण 2 ले लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। तो होगा बिल्कुल होगा। तो सब लिखेंगे भैया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा
ए सी वाई है, ए सी एक्स है, ए सी एक्स से ए सी एक्स कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ एरिया ए डी एक्स बराबर हो जाएगा एरिया ए सी वाई के। यही हमको प्रूफ करना था, ए आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलेंगे 14वां क्वेश्चन की तरफ। उसको क्या करें, लिख कर आए, छोड़िए इसको साथ कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है इसमें, कौन हेडिंग डालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, 13वां था, अब 14वां क्वेश्चन लिखेंगे आप। समझ में आया ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 14 है, एक आकृति है, आकृति में कौन सी आकृति है, 9.28 पुराने बुक में है, ध्यान दीजिएगा 9.28 में जो AP है, ठीक है, समांतर है, BQ के समांतर है QR है। सिद्ध कीजिए कि एरिया जो है AQC बराबर होगा एरिया PBR के। किसके, PB ठीक है, यह हो जाएगा। तो अब समझिएगा बात को हमारे, आकृति इतनी इतनी जो है सिद्ध कीजिए कि OR जो है आकृति पहले कर लेते हैं। आकृति बनाएंगे, देखिएगा इसमें दो आकृति है, ए बी सी और इधर से PQR। यहाँ से इस तरह से भी है, ए आपका ऐसे है, ए ऐसे है, ए इस तरह से, ए इस तरह से है। ठीक है, तो हमको बताना है AQC, AQC ना, हाँ AQC बराबर है PBR के। किसके, PBR के। तो चलिएगा हल करेंगे, इसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि आकृति में AB समांतर है BQ के, Q इसके समांतर यह है। ठीक है, ये सभी क्या है, समांतर है। जब ये सब समांतर हो जाएंगे तो अब आपको समझिएगा ना कैसे करेंगे, सिद्ध करना है, उसको लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करेंगे हम, एरिया AQC बराबर है एरिया PBR के। ये हमको प्रूफ करना है। तो आइएगा लिखेंगे ट्रायंगल ABQ
ए बी क्यू और ए बी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू एक ही आधार ए बी क्यू पी बी क्यू एक ही आधार बी क्यू तथा एक ही समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं किसके ए बी या फिर ए पी और क्यू बी के बीच स्थित है। तो एरिया हो जाएगा ए बी क्यू बराबर एरिया पी बी क्यू के। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। पुनः कौन सा ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, ए बी क्यू सी बी क्यू सी और ट्रायंगल क्यू बी आर। क्या? क्यू बी आर में एक ही आधार क्यू, देखिए इसको लिखिएगा, क्यू बी आर में एक ही आधार क्यू बी या बी क्यू या क्यू बी है और एक ही समांतर रेखाएं क्यू बी और सी आर के बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा एरिया बी क्यू सी बराबर एरिया क्यू बी आर। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1+2 करेंगे तो ये देखिए एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी बराबर एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया क्यू बी आर। देखिए पी बी क्यू में हम जोड़ेंगे क्यू बी आर, तो इस साइड क्या जाएगा, जो सिद्ध करना है पी बी आर आ जाएगा एरिया के। सेम उसी तरह यहाँ भी ए क्यू सी के बराबर हो जाएगा, लिख जाएगा एरिया ए क्यू सी के। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसको लिख कर आते हैं, फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, करवाएंगे। समझ में आना था। पहले आप क्या कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम सब सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और जो एक और बचेगा वो आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम कर लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक और है तो आप खुद से कीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्या है क्वेश्चन 15वां, बोला कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD पर परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया AOD और एरिया BOC है बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। तो जैसे कि ये आपका समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, A B C और D इस तरह से विकर्ण है इसमें। ठीक है, इस तरह से क्या है, विकर्ण है ना। तो लिखिएगा, दिया है, इसको हल करते हैं तो क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD पर परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AOD BOC के बराबर है। तो कैसे करेंगे, लिखिएगा, दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD
के विकर्ण AC और BD, AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, और देखिए दिया है ना कि एरिया AOD बराबर होगा एरिया BOC के। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो आगे करेंगे, देखिए इसको कैसे, एकदम सिंपल है। ठीक है, लिखिएगा त्रिभुज या फिर क्षेत्रफल नहीं लिखिए, एरिया AOD इक्वल है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बोलिएगा। देखिए एरिया AOD बराबर है एरिया BOC के। ये तो बराबर है, ये हमको ज्ञात है ना, ये क्या लिख देंगे, ज्ञात है या फिर दिया है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा इसके दोनों ओर हम क्या करते हैं कि COD जोड़ने पर AOD में हम COD जोड़ते हैं, एरिया AOD प्लस COD, एरिया COD बराबर एरिया BOC प्लस एरिया COD। देखिए BOC COD क्या आया, एरिया निकलेगा, BCD एरिया हो जाएगा किसके, यह AOD जोड़ रहे हैं COD के, तो किसके, आपके ACD के, ये हो जाएगा बराबर। तो ये तो बराबर होगा, चूंकि जो त्रिभुज है AOD और BCD ना एक ही आधार CD पर स्थित है। देखिएगा आगे लिखेंगे त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD एक ही आधार CD तथा एक ही समांतर रेखाएं AB और CD किसके, AB और CD के बीच स्थित है। देखिए ध्यान से, ACD और BCD एक ही आधार DC तथा एक ही समांतर रेखाएं AB और CD के बीच में स्थित है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो AB है वो समांतर हो जाएगा CD के। जब AB समांतर हो गया CD के, तो तब अब हम क्या लिखेंगे, जो चतुर्भुज है ABCD एक की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर है। लिखिएगा इसके आगे, अब ABCD की
सम्मुख भुजाएं समांतर है, इसलिए ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब है। ठीक है, बस यही बताना था। ठीक है, ये लास्ट में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और रह गया है, तो आप होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर चलेंगे। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वृत्त, 10 चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।